गुड इवनिंग में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें लेटर नंबर 8 को देखेंगे, मींस 8वें लेटर को करेंगे। और आज का ए लेटर यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में आया हुआ लेटर है। और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक लेटर की आपकी 7 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 8वीं क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहाँ पर देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आपका ये लेटर आया हुआ था। ये आपके बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का हमने फोटो लिए हुए हैं। और इसमें देखिए कैसा दिए हुए, कैसे दिए हुए हैं। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर, मीन्स अपने जो है छोटे भाई को या फिर बहन को एक पत्र लिखिए। टेलिंग हिम आर हर, मीन्स उसे बताइए दी यूजेस एंड एब्यूजेस। यूजेस मीन्स हो जाएगा प्रयोग, एब्यूजेस मीन्स हो जाएगा बुराइयां। आप सेल फोन्स मीन्स सेल फोन के, और उससे आप जो है सेल फोन के महत्व को, यूजेस मीन्स प्रयोग अर्थात महत्व को बताइए और उसकी बुराइयों को बताइए। तो भैया आपको अपने छोटे भाई को सजेस्ट करना है कि मोबाइल फोन के यूज क्या हैं और दुरुपयोग कैसे इसका होता है, कैसे आपके लिए खतरनाक हो सकता है, उसी को आपको बताने हैं। और आज का ये लेटर आपका पर्सनल लेटर है। ये आपका न तो लेटर टू एडिटर है, न तो कंप्लेंट लेटर है, ये आपका पर्सनल लेटर है। आपको एक नया प्रारूप आज आपको देखने को मिलेगा। और भैया नीचे देखिए क्या लिखे हुए हैं। डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम, अपने वास्तविक नाम को मत लिखिए। एंड एड्रेस और पते को मत लिखिए। एनी वेयर इन दी लेटर मीन्स पत्र में कहीं पर भी, पत्र में कहीं पर भी आप अपने वास्तविक नाम को और पते को मत लिखिए। ऐसा पहले से दे भी दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन में दे दिए हैं हमने आपको, हर लेटर में बताए हैं आपको अपने एक्चुअल जो है नेम को नहीं लिखना है और अपने एक्चुअल जो है एड्रेस को नहीं लिखने हैं। आपको एक जो है ऐसे ही एड्रेस कोई बना लेना है, बढ़िया सा एड्रेस बना लेना है, ठीक है। और कुछ बच्चे मैसेज करके भी पूछे हुए हैं कि सर एक्चुअल एड्रेस लिखें कि ना लिखें। तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे, आपका पत्र का पूरा प्रारूप आ गया, आपका पत्र आ गया है। जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद हम लोग इस नए प्रारूप के बारे में समझते हैं। तो प्यारे पहली बात तो ये आपका पर्सनल लेटर है। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस कहता है कि केवल लेटर टू एडिटर रहेगा और केवल कंप्लेंट लेटर रहेगा। यही दो चीजें आपके सिलेबस में हैं। लेकिन पिछले सेशन के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस इसमें पर्सनल लेटर दे दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, पर्सनल लेटर भी दे दिए तो कोई बात नहीं। अगर आ जाएगा पर्सनल लेटर तो आज आपको पूरा प्रारूप समझा दे रहे हैं, आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पर्सनल लेटर होता क्या है, जो आप किसी अपने को लिखते हो, जैसे भाई को आप लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, किसी दोस्त को लिख रहे हो, ये सारे आपके पर्सनल है, व्यक्तिगत है ना। तो यही आपका पर्सनल लेटर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल लेटर में हमने अपने एड्रेस को एकदम ऊपर दिखा दिए हुए हैं। 2 लाइन में हमने अपने एड्रेस को दिखाया, 15 तिलक नगर जौनपुर। ये आपका जो है 2 लाइन का एड्रेस हो गया। और उसके नीचे आज की तारीख हमने लिख दी हुए हैं। तारीख कितनी है, 9 मार्च 2023। तो भैया आज की तारीख हमने जो है 9 मार्च 2023 लिख दिए। तो अपने एड्रेस को, उसके बाद जो है तारीख को लिख दिए। उसके बाद जो आप सेंडर का एड्रेस लिखते थे, आप यहाँ पर सेंडर का एड्रेस नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ पर शुरुआत कैसे करेंगे? उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, छोड़ कर के आप जैसे ब्रदर को लिख रहे हैं, तो आपने क्या लिख दिया? डियर ब्रदर, मतलब जो है प्रिय भाई। आप डियर ब्रदर करके आप अपनी बात को लिखना प्रारंभ करिए। और 2-3 लाइन में हमने आपको पैराग्राफ वाला जो प्रोसेस बताए हैं, वो प्रोसेस उसी तरह से होगा। पैराग्राफ मीन्स पहले पैराग्राफ में थोड़ा-सा दिखाइए, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में पूरे मैटर को लिखिए, तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन दीजिए। जो हमने आपको वहाँ पर समझाए हैं, वो सारी चीज़ें हूबहू होंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस थोड़ा-सा जो है ऊपर आपका प्रारूप इसका चेंज हो जाता है। अब देखिए हमने मैटर क्या लिखे हुए हैं, डियर ब्रदर के बाद प्रिय भाई को क्या लिखे हुए हैं? हाउ आर यू। प्रिय बहन को भैया नहीं लिखे हुए हैं, भाई को लिखे हुए हैं, ठीक है? तो समझ जाना, उसमें दिया था आप अपनी बहन को लिखिए या फिर जो है अपनी छोटे बहन को लिखिए या फिर जो है छोटे भाई को लिखिए। हमने किसको लिखा हुआ है? भाई को लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसमें जो है देखिए जो है क्या लिखे हुए हैं? हाउ आर यू डूइंग मीन्स आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आप कैसे हैं। हम भाई से अपनी पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। दी मदर टोल्ड मी दैट, मम्मी ने हमको बताया, दे बाट यू न्यू मोबाइल फॉर ऑनलाइन क्लासेस, मम्मी ने हमको बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए मोबाइल खरीदा फॉर ऑनलाइन क्लासेस मीन्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो वही है, दी मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया, दैट दे बाट यू न्यू मोबाइल, कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक नए फोन को खरीदा फॉर ऑनलाइन क्लासेस मीन्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये बात हमको जो है पता चली। आई होप, मैं आशा करता हूं यू आर इंजॉइंग, तुम आनंद उठा रहे होगे दी न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स नई तकनीक का। और मैं आशा करता हूं कि तुम नई तकनीक का क्या कर रहे होगे? आनंद उठा रहे होगे। तो भैया 2 लाइन में आपने हाल चाल ले लिया, ये ठीक ठाक बात हो गई। अब आगे मेन मुद्दा आपको लिखना है। मेन मुद्दा क्या है कि आपको थोड़ा सा अपनी भाई को सावधान करना है, ठीक है भैया? जो है ज्यादा मोबाइल न चलाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और बालक वर्ग आजकल के जो छोटवार है ना, मोबाइल में पढ़ने वाला काम तो कम करते हैं और अतिरिक्त काम ज्यादा करते हैं। तो भैया अतिरिक्त काम ज्यादा करेंगे तो बताओ मोबाइल मिसयूज हो जाएगा ना, मोबाइल का मिसयूज हो जाएगा ना। इसीलिए मम्मी पापा आपको मोबाइल नहीं देते हैं, क्योंकि आप काम की बात कम करते हो, मिसयूज वाला काम ज्यादा करते हो। कौनो कॉमेडी चल गया, तुरंत टुकुर टुकुर अखिया करके देखने लगोगे, और उसके बाद और कुछ एकदम तड़कता भड़कता वीडियो मिल जाएगा, तब तो एक आध 2-2 घंटा कहाँ चला जाता होगा आपको पता ही नहीं चलता होगा। तो भैया ये आपका जो है मिसयूज होता है ना, यही सब कुछ आज आपको समझाने वाले हैं। अब आगे देखिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूं टू एडवाइस यू, तुम्हें जो है सलाह देने के लिए। एडवाइस मीन्स हो जाएगा सलाह। मैं इस पत्र को तुम्हें सलाह देने के लिए लिख रहा हूं नॉट टू यूज मोबाइल फोन्स, की मोबाइल फोन्स का प्रयोग ना करो अननेसेसरली मीन्स अनावश्यक रूप से, मोबाइल फोन का प्रयोग अनावश्यक रूप से ना करो। एंड स्टे अवे, और दूर रहो फ्रॉम दी माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस मीन्स हो जाएगा कदाचार, और कदाचार से दूर रहो काज्ड बाई मोबाइल्स, जो मोबाइल के द्वारा उत्पन्न होता है। मोबाइल्स के द्वारा उत्पन्न होने वाले कदाचारों से क्या रहो? दूर रहो। इसका मतलब हो जाएगा कि मोबाइल फोन से जो बैड थिंग्स होती हैं, आप उन सारी चीजों से दूर रहो। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स, यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं मीन्स धोखाबाजी जो है धोखाधड़ी हो जाता है। फ्रॉड्स मीन्स हो जाएगा धोखाधड़ी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स, यहाँ पर बहुत सारी धोखाधड़ी होती है, हैपनिंग होती है इन दी कंट्री मीन्स देश में, नाउ डेज मीन्स इन दिनों, ड्यू टू दी मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स की वजह से, इन दिनों मोबाइल फोन्स की वजह से देश में बहुत सारा जो है धोखाधड़ी हो जाता है। सो इसलिए यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की आवश्यकता है, ऑल दोज थिंग्स में, उन सभी चीजों को, इसलिए तुम्हें उन सभी चीजों को जानना चाहिए। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर भी भरोसा ना करो। ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किसी पर भी भरोसा ना करो। इसीलिए कहा जाता है, सही लाइन कहा गया है कि सोशल मीडिया पे किसी पे भरोसा ना करो। कुछ बच्चा लोग ऐसा होते हैं, फेसबुक पे आईडी बनाते हैं और अपना आईडी जो है कोनो लड़की के नाम से बना लेते हैं, और लड़की के नाम से बना करके वो कोनो लड़का से चैट करते हैं। वो लड़कवा, उसका दोस्त जो होता है, समझता है कि हम कोनो लड़की से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है? लड़का ही होता है। तो इस तरह से भी धोखाधड़ी हो जाता है।
तो भैया इन सारी धोखाधड़ियों से आपको सावधान रहना है। और यहाँ तक कई बार जो है मोबाइलिया पे इतना बेहतरीन पिक्चर जो है फेसबुकवा पे या फिर कहीं और जो है आजकल तो इंस्टाग्रामो बहुत चल गया है, तो इंस्टाग्रामवा पे आपको एकदम गोल गोल लड़की की फोटो दिख जाती है। जब आप उससे बात करने लगते हो और जब जो है सपोज दैट आप उसे कभी देखे नहीं और बात खूब कर रहे हो, गोर गोर फोटो लगाई हुई है, तो उसके बाद जो है कभी आपका अगर उससे मिलना हो गया, अगर करियर निकल गई, तो भैया आपका तो फिर समझ जाओ बंटाधार हो जाएगा। जो आपने इतना समय गवाया है वहां पर तो किसी की भी फोटो लगा दी जाती है, ठीक है, खास करके हीरोइन की तो ज्यादा फोटो लगा दी जाती है। तो भैया वही चीज है कि सोशल मीडिया एक भ्रम है, आप इसमें किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, डोंट ट्रस्ट, किसी पर भरोसा मत करो, एनीवन ऑन सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया पे किसी पर भी भरोसा ना करो। ट्राई नॉट टू यूज मोबाइल फॉर नो रीजन, कोशिश करो बिना किसी कारण के आप मोबाइल फोन का प्रयोग ना करो, और कोशिश ये करो कि बिना किसी कारण के आप मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। लेट अस नो, मुझे बताना, इफ एनीवन आस्क, यदि तुमसे कोई कहता है टू डू दिस ऑन योर मोबाइल फोन, मीन्स इन सारी चीजों को तुम्हारे मोबाइल फोन पे अगर कोई करने के लिए कहता है तो मुझे तुम क्या करना बताना। भैया छुटवार हो ना, तो आप बताओगे ना, तो वही चीज हमने लिख दी हुई है। ये तो बैड थिंग्स आपको बता दिए, अब गुड थिंग्स आपको बताने हैं ना, दोनों चीज आपको देने हैं ना। तो आगे देखिए, फोकस ऑन योर स्टडीज, अपने जो है अध्ययन पर फोकस करो, ध्यान केंद्रित करो। और हमने फोकस कहाँ से लिखी हुई, आप ध्यान से देना, देखना ये आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है। ये सारा जो नियम आपको पहले बताई हुई वही नियम है आपका। एड्रेस वाली लाइन में आपका हाउस देखो स्टार्ट किए, यहाँ आई से स्टार्ट किए और यहाँ पर फोकस से स्टार्ट किए, तो सारी लाइन का आप ध्यान से समझते चलना। फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। और जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, भैया लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो, 100 तक लाइक की संख्या जल्दी से पहुंचाएं। आगे देखिए, रिमेंबर दैट, याद रखो, मोबाइल इज फॉर स्टडी ओनली, मीन्स मोबाइल केवल पढ़ने के लिए है। इस बात का याद रखना कि मोबाइल केवल पढ़ने के लिए है। डू योर वर्क, मीन्स अपने कार्य को करो। ऑन मोबाइल, मीन्स मोबाइल पर, विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, मीन्स अपने कुशाग्र दिमाग के साथ, अपने कुशाग्र दिमाग का प्रयोग आप मोबाइल पे जो है कार्य करने में लगाओगे। तो भैया डू योर वर्क मीन्स कार्य करो, ऑन मोबाइल मीन्स मोबाइल से, विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स थोड़ा दिमाग से काम करो। ऐसा नहीं कि जो है किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया जो है तुरंत एक्सेप्ट करके खूब चैटियाने लगो, ये आपको काम नहीं करना है। कि मोबाइल पे जो है यूट्यूब पे चला करके जो है तड़कता भड़कता वीडियो देखने लगे, ये काम आपको नहीं करना है। इस चीज को हो गया। अब जो है मेन मुद्दा आपको लास्ट में कंक्लूजन पे चलना है। देखिए कंक्लूजन पे चलना है, इसलिए हमने पैराग्राफ को चेंज कर दिए हुए हैं। आप कंक्लूजन कैसे देंगे, मुख्य बात को जो है फाइनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। यू नो दैट, तुम जानते हो, एजुकेशन इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी, हमारा जो है शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा जो है नंबर 1 प्रायोरिटी, मीन्स पहली प्राथमिकता है। इन आवर फैमिली, मीन्स हमारे परिवार में, मीन्स हमारे, तुम्हें पता है हमारे परिवार में शिक्षा जो है पहली प्राथमिकता है, मीन्स शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाती है। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ, यू डोंट डिसअपॉइंट एवरीवन, कि तुम किसी को भी निराश नहीं करोगे। और मैं इस चीज की आशा करता हूं कि तुम किसी को निराश नहीं करोगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने का स्वयं का ख्याल रखना, टेक केयर ध्यान रखना, ऑफ योरसेल्फ मीन स्वयं का ध्यान रखना। एंड लेट अस नो, और मुझे बताना, इफ यू नीड एनीथिंग, यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मुझे बताना। अब भैया बड़े भाई है ना, तो थोड़ा सा जो है फर्ज अदा करना पड़ेगा ना, तो इसलिए लिख दिए हुए हैं कि लेट अस नो मींस मुझे बताना, इफ यू नीड एनीथिंग, यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो। तो भैया ये हो गया आपका लेटर का मुख्य मुद्दा कंप्लीट हो गया, मुद्दा कंप्लीट हो गया, कंक्लूडिंग लाइन लिख दिए। और इसके बाद कंक्लूडिंग लाइन की कहां से शुरुआत की, ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये आपका जो है कौन सा लेटर हो गया, पर्सनल लेटर का बेहतरीन सा पूरा लेटर कंप्लीट हुआ। अब नीचे आपको क्या लिखने हैं, नीचे आपको लिखने हैं योर लविंग ब्रदर। अब आपको इसी तरह से लिखने होंगे, एक लाइन छोड़ करके, योर लविंग ब्रदर मीन्स आपका प्रेम करने वाला भाई, मतलब जो है उससे कहा जा रहा है भैया तुम्हारा प्रेम करने वाला भाई कौन है, XYZ है। नाम नहीं लिखने हैं, हमने आपको बता दिए, XYZ आपको लिख देने हैं। तो मतलब योर लविंग ब्रदर XYZ करके आपको कंप्लीट कर देने हैं। आपका पूरी तरह से आपका लेटर कंप्लीट हो गया।
तो ए प्यार जी, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने इस लेटर को कैसे लिखे हुए हैं और इसका फॉर्मेट थोड़ा-सा कैसे अन्य लेटर्स की तुलना में चेंज है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यार जी, ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में आपने अपने छोटे भाई-बहन को एक पत्र लिखा। बहन नहीं, हमने छोटे भाई को लिखा है, आप बहन ऐड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने छोटे भाई-बहन को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से आपने समझाया कि मोबाइल का आपको क्या करना है, मिसयूज़ करना है, यूज़ करना है। आपने सारी बात को समझा दिया। उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे। ये भैया समझ जाना, हमारी तरफ से आप सभी को पत्र था। तो इसलिए इस पत्र के माध्यम से जो मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं, वो मिसयूज़ करने वाले बालक और बालिके दोनों समझ जाना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, मोबाइल का मिसयूज़ मत करना। और कुछ तो इतना मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं, रतिया में खूब ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन रह करके टुकटुकाते रहते हैं, फ़ोनवा को टुकटुकाते रहते हैं और कहाँ-कहाँ 2-2 बजे तक टुकटुकाते रहते हैं, खुद ही जानते होंगे। तो भैया आप लोग जो है सब लोग समझदार हो, तो हमारी बात समझ करके टुकटुकाने वाली आदत छोड़ देना और केवल पढ़ाई का जो है इस मोबाइल का प्रयोग केवल पढ़ाई के संदर्भ में करना। तो ये बात हो गई, आज की क्लास की पूरी बात हो गई। उम्मीद करते हैं आपने इस लेटर को ध्यान से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। और जितनी क्लासेस आपको ले रहे हैं, हर एक क्लास को आप अटेंड करोगे। 10 क्लास एंसीन पैसेज का करा दिए, 10 आपका आर्टिकल करा दिए और 8 लेटर भी आपका कंप्लीट हो गया, 2 लेटर और बचा है। ये सारी क्लासेस आप अटेंड कर लेना, इसमें कोई लापरवाही ना करना, क्योंकि सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। कोई क्लास ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हो। तो ये सभी बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को पहले तो लाइक करें और खास करके क्लास 12th के हर एक बच्चे तक आप वीडियो को पहुंचा दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। यूट्यूब के बच्चों को बता देते हैं एक बार कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया, और पेड क्लास वाले बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्लास जैसे कंप्लीट होगी उसके 2 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पेड क्लास में क्या-क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपका लिखा गया है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में आपको करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 से घटा करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जितना बच्चा लोग अभी एडमिशन नहीं कराए हैं, आप अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर लें। और अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और खास करके क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। ये सभी बच्चों की क्या है, जिम्मेदारी है। तो भैया अब जो है क्लास की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे।
संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आज जो आप संघर्ष कर रहे हो, यही संघर्ष जब आप सफल हो जाओगे, तब आप दूसरों को सुनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप इस संघर्ष से डरना नहीं, मेहनत के मैदान में डटे रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तो ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में लेटर नंबर 9 के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।